ओहो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स जो है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 को हम आसानी के साथ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 नहीं है? तो बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर आपको परिमेय संख्या पता ही नहीं है तो आप ये प्रश्न हल कर ही नहीं सकते, है ना। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 के साथ साथ कक्षा 10 में भी ये चीज दोबारा से आएगी। तो यहाँ आप परिभाषा में लिखेंगे प्रत्येक संख्या जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू का मान 0 ना हो और उसके साथ साथ पी और क्यू ऊपर और नीचे क्या हो, ये पूर्णांक हो, तथा अगर HCF निकाला जाए पी और क्यू का, वो 1 आए, ठीक है। कोई भी संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में हो, पी बट्टे क्यू के रूप में हो, और बट्टे वाला नीचे वाला 0 ना हो, ठीक है। और ऊपर और जो नीचे संख्या ली गई है वो पूर्णांक हो, और जो पी और क्यू उसका HCF मौशब्बा 1 होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन रूपों में आती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। आप पूर्णांक तो जानते ही होंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक क्या होता है मेरे भाइयों? पूर्णांक हम z से निरूपित करते हैं। पूर्णांक में आपका आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा चलता रहता है। इधर आपका -1, -2, है ना, यहाँ पर -2, -3, इधर ऐसे ये चलता रहता है। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। अब कुछ उदाहरण देता हूँ, ठीक है, कुछ उदाहरण देता हूँ समझने के लिए। देखिए बाबू, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है। 2/3 लिखा मैंने, एक परिमेय संख्या, क्योंकि पी बट्टे क्यू के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है। पी और क्यू जो मैंने लिया वो पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। मैंने यहाँ लिया है -1/7 लिया है, ठीक है। तो भी ये भी एक परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि 7/4 लिख दिया। तो ये सब हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। ये सब हमारी परिमेय संख्या, तो ये होती है परिमेय, समझ गए। अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 ना हो। तो आइए देखते हैं, हल में आ जाते हैं। देखो, हल में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर शून्य लिखता हूँ, 0 है ना। मैं 0 को कैसे लिख सकता हूँ? 0 को मैं 0 के बट्टे में लिख देता हूँ 2, क्योंकि 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 ही होता है। तो 0 के बट्टे में मैंने लिख दिया 2, तो ये तो 0 ही हुआ है ना। अब आप देखो, क्या ये जो 2 है, 0 है? ये बिल्कुल नहीं, ये तो 0 नहीं है, बट्टे में 0 नहीं है, ठीक है। 0 क्या होता है? पूर्णांक होता है। 2 क्या है? पूर्णांक है, पी बट्टे क्यू के रूप में है, और बट्टे वाला 0 नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि यह पी बट्टे क्यू के रूप का है, जहां क्यू का मान 0 नहीं है। यह आंसर आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। कोई दिक्कत? अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी दो संख्या है, अगर आपके पास कोई भी दो संख्या है, उन दो संख्याओं के बीच में अनंत, एग्जाम में आ सकता है, अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर आपके पास दो परिमेय संख्या है, उनके बीच में अनेक अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी। अगर दो अपरिमेय संख्या भी है, उनके बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या हो सकती हैं, होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। 3 और 4 कितने परिमेय संख्या निकालनी है हमें? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हल में आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना होगा दोस्त? हमें 6 में एक जोड़ना होगा। जितनी भी ज्ञात करनी होगी उसमें बस एक जोड़ दीजिए। क्या आ गया? 7 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है? अब जो आपके पास संख्या है, 3 दे रखा था और दे रखा था 4, ये जो 7 आया है, आपको क्या करना है बाबू? इस 7 से ऊपर नीचे गुणा करना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो यहां से देखो बाबू क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा करोगे, 7 तियां 21 बट्टे में 7, 4 सत्ते 28 बट्टे में 7, ये हो गया। तो यहां लिख दोगे अतः 6 परिमेय संख्या। ठीक है, 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? वो हो जाएगी, देखो 21 के बाद क्या आता है? 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7, ठीक है, और 27 बट्टे 7। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 संख्याएं हैं, अगर आप दशमलव में भाग देने के देखोगे कैलकुलेटर में, तो ये सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच में आएंगी। इससे छोटी नहीं होगी, इससे बड़ी भी नहीं होगी, इनके बीच में रहेगी। अगर मेरी बातों में विश्वास ना हो, आप इनको भाग दे के देखिए, 3 से बड़ी होगी, 4 से छोटी होगी हर एक संख्या। शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर साल हर बार बार आता है। ठीक है, ऐसे ही और एक क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला गया है? हमसे ये बोला गया है कि 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे हल में, यहाँ क्या लिखोगे? चूंकि 5 परिमेय, चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 5 में एक जोड़ दीजिए। क्या आ गया बाबू? 6 आ गया। अब क्या करेंगे? अब तो जो संख्या है, हमें क्या संख्या दे रखी है? 3 बट्टे 5, इधर 3 बट्टे 5 लिखेंगे, इधर 4 बट्टे 5 लिखेंगे। और हमें किससे गुणा करना है मेरे दोस्तों? हमें 6 से गुणा करना है। इधर भी 6 से गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, इधर भी 6 से गुणा हो जाएगा ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर गुणा करेंगे, 6 तियां 18, 5 छंग 30, इधर हो जाएगा 4 छंग 24, 5 छंग 30। ठीक है, अतः 5 परिमेय संख्या इनके बीच की वो क्या होंगी? वो हो जाएगी 18 के बाद क्या आता है? 19 बट्टे 30, 20 बट्टे 30, 21 बट्टे 30, 22 बट्टे 30 और 23 बट्टे 30। सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, और भी तरीके हैं। आप कहोगे सर ये इकलौता तरीका है? जी नहीं, और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। और एक तरीका है, वो लंबा है, लेकिन मैं वो जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ,
क्योंकि जब हम कान ऐसे पकड़ सकते हैं तो क्या ज़रूरत है भैया ऐसे पकड़ने की, है ना। तो जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, जो कि सबसे बेस्ट है, सबसे आसान है। आगे होगा एक ही बार में, ठीक है। इस वीडियो में मैं आगे जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी बताऊंगा, इसके सारे उदाहरण भी कराऊंगा। बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ प्रश्नावली मत किया कीजिए, उदाहरणों को भी किया कीजिए। उदाहरण प्रश्नावली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पेपर देने जाओगे अर्धवार्षिक वार्षिक, तो पेपर में ज़्यादा प्रश्न आपके उदाहरण से आते हैं, ये ध्यान रखिए। अगर आप उदाहरण नहीं करोगे तो आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन उदाहरण के होते हैं। तो उदाहरणों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वीडियो में आपके उदाहरण भी करा दूंगा वीडियो के आखिर में, जैसे प्रश्नावली खत्म होगी तो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सही है गलत है आपको बताना है। संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या हम कैसे लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम n से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, n, ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स, जैसे एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, चार कुर्सी, ऐसे गिनते हो ना आप। ये तो नहीं बोलते हो 1/2 कुर्सी माइनस आधा कुर्सी 0.5 कुर्सी, ऐसा बोलते हो, नहीं बोलते। तो जितने भी काउंटिंग गिनने के लिए जो नंबर यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर का मतलब W से दर्शाया जाता है इसको। और पूर्ण संख्या याद करने का सबसे बेस्ट तरीका 0+n। 0+n का मतलब कि पूरी प्राकृतिक संख्या होती है, बस उसमें स्टार्टिंग 0 से होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे से, ठीक है जी। अब आप इस प्रश्न में क्या बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो ये जो 1 है यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। सारी प्राकृतिक संख्या आपको पूर्ण संख्या के अंतर आपको मिल जा रही है। तो ये कथन बाबू क्या है, सत्य है। पहला वाला ये क्या है, सही है, ठीक है। कारण और एक्सप्लेनेशन आपके आंखों के सामने है। अगला वाला क्या बोला, सेकंड नंबर आपसे बोल रहे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। पूर्णांक के बारे में आप जानते होंगे, पूर्णांक को हम z से निरूपित करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 सारे होते हैं, -1 होता है, -2 होता है, -3, ऐसे इधर चलता जाता है। ये हमारे पूर्णांक है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब W से दर्शाते हैं ना। पूर्ण संख्या W क्या होता है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5। देखो मैथ में वही स्टेटमेंट सही होती है जो 100% एक्यूरेट हो। 0.00001% भी अगर मना करेगा ना तो वो स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ देखो मेरे भाई साहब, यहाँ में देखो मेरे भाइयों बहनों, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। आप खुद देखो, आप कहोगे भैया ये 0 है यहाँ पर, यहाँ 0 है, 1 है यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, ये सभी संख्या आ गई। लेकिन बाबू ये -1 यहाँ पर है, इधर है क्या -1, यहाँ पर -2 इधर है क्या, पूर्णांक में पूर्ण संख्या में नहीं है। 3 माइनस का यहाँ पर है क्या, नहीं है। एक भी मना कर देगा तो वो मना हो जाता है। तो ये जो बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत। प्रत्येक नहीं होती, कुछ होती है, सारी नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्या है बाबू, असत्य, गलत है, गलत है ये। अगर इसी स्टेटमेंट को घुमा दिया जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है तो सही होता, क्योंकि ये जितने भी नंबर है ये इसके अंतर्गत सारे आ गए। ये देखो
तो ये सारे नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर इसको स्टेटमेंट को घुमा दिया जाता, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, तो ये सही होता, सत्य होता कथन। ठीक है, ये चीज रट्टा मत मार के जाना। तुम सोच रहे हो कि भैया पहला सही है दूसरा गलत है, ऐसा रट्टा मत मारो, चीजों को समझना है। एग्जामिनर घुमा सकता है स्टेटमेंट को, तो रट्टा नहीं, समझो आप। ओके, अगले वाले पे आ जाते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है जी, प्रत्येक, तीसरे वाले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने एक संख्या लिख दी 2/3। ये क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि भैया ये p/q के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है। ठीक है, तो ये तो कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और ये जो संख्या है, क्या ये एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है? बताओ। नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5, ये होती है पूर्ण संख्या। क्या ये पूर्ण संख्या है? ये तो भिन्न के रूप में आया ना, अंश बट्टे हर के रूप में आया है, भिन्न संख्या है, भिन्नात्मक रूप है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है सबके सब पूर्ण संख्या है, तो ये गलत है। 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बाबू? असत्य, गलत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अभी मैं सारे उदाहरण कराऊंगा, उससे पहले ये जो चैप्टर है संख्या पद्धति, थोड़ा सा मैं और आपको डीप समझा दूं इसके बारे में। बेसिकली बच्चों, आपको पता है संख्या के अगर बारे में हम जानना चाहें, ठीक है, संख्या के दो बेटे हैं, संख्या के ना दो बेटे हैं। ठीक है, पहला दूसरा। पहले बेटे का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कक्षा 10 में पहला चैप्टर है गणित का, डिटेल में पढ़ेंगे हम, यहाँ पढ़ रहे हैं वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। और अगला है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है, अगला क्या है बाबू? काल्पनिक संख्या। ठीक है, आपने कभी आज से पहले नाम सुना भी नहीं होगा कि भैया काल्पनिक क्या होता है। उसके बाद फिर आ जाओ यहाँ पर, वास्तविक संख्या के फिर से दो बेटे हैं, एक है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, और दूसरी है अपरिमेय संख्या। दूसरी है बाबू अपरिमेय संख्या। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, परिमेय संख्या के बारे में डिटेल में बताया था। क्या होता है परिमेय संख्या? प्रत्येक संख्या जो p/q के रूप में होती है, बट्टे वाला q का मान 0 ना हो, p और q पूर्णांक हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और HCF p और q का 1 होना चाहिए। ठीक है, आपको कि भैया अपरिमेय तो बताया नहीं आपने, तो अपरिमेय संख्या मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में इस दोबारा से यूज होगा। परिमेय और अपरिमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में दोबारा आएगा, पहला ही चैप्टर है, पहला ही प्रश्नावली है, और ये एग्जाम में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, कक्षा 10 में मिलेगा। अब आप कहोगे भैया ये तो चलो ठीक है, ये बताओ क्या होता है, ये काल्पनिक संख्या क्या है, ये बताओ हमें। तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मैं बोलता हूँ हल करो, हल करो x² + के 3 = 0। इसको तुम्हें हल करना है। तुम कहोगे भैया हमें क्या क्या समझ रखा है हमने, हमें कुछ आता नहीं है क्या? सब आता है भाई हमें। अब क्या होगा, +3 भैया उठा के उधर ले जाओ, -3। अब क्या करो भैया, वर्गमूल ले लो, प्लस माइनस ये आ गया, √ के अंदर -3। यही तो होगा? बिल्कुल होगा भाई, तुम बिल्कुल सही हो। अब निकालो √ से बाहर, निकालो √ से बाहर, निकल लेगा? नहीं निकलेगा। जब ये भाई कोई भी संख्या जब √ के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो हो जाती है काल्पनिक संख्या। ये है काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या, क्योंकि इससे बाहर आप नहीं निकाल सकते। और ये चीज पढ़ोगे कक्षा 11 में। ठीक है, कक्षा 11 में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या, ये और द्विघात समीकरण। अगर आज हमसे जुड़ गए तो आपका साथ में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। 9, 10, 11, 12 आपको पार करा देंगे आपका नैया, और गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लीज हमसे जुड़े रहिए, आसानी से गणित सिखा के रहेंगे आपको। ठीक है, तो ये होती है काल्पनिक संख्या। सीख गए होगे यहाँ तक?
ठीक है, ये हमारी बिटिया रानी यहाँ से टहल रही है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सुबह शाम टहला कीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये बेटिया जो टहल रही है, ये टहल रही है नंबर लाइन पर। ठीक है, संख्या रेखा पे टहल रही है। ये है संख्या रेखा। ये क्या है बाबू? संख्या रेखा। ये संख्या रेखा है। यहाँ पर प्लस के इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है। देखो बाबू, ये 0 है, यहाँ पर 1 2 3, इसके बीच 1/4 1/2 हर प्रकार की संख्याएं होती हैं। परी में हर प्रकार की संख्या होती है संख्या रेखा पर। -1/3, -1 -2 -3, तो ये संख्या रेखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है कि संख्या रेखा पर हम किन संख्याओं को दिखाते हैं, किन संख्याओं को दर्शाते हैं? तो आपका उत्तर होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या को। प्रत्येक वास्तविक संख्या को, कोई भी वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। ठीक है, हम इसमें 2/3 को भी दर्शा सकते हैं, हम इसमें 0.001 को भी दर्शा सकते हैं, हम इसमें √3 को भी दर्शा सकते हैं, हम इसमें √3/2 को भी दर्शा सकते हैं। मतलब कोई भी परिमेय अपरिमेय संख्या, उन सभी संख्याओं को हम इस संख्या रेखा पर लिख के दर्शा सकते हैं। और प्रश्नावली 1.2 में हम दिखाएंगे भी। √, वाले जो संख्याएं होती है ना, √5, √3, √7, इस प्रकार की संख्याओं को, इवन दशमलव वाले जो संख्या होगी जैसे 9.3 का दशमलव का √, इस प्रकार की संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे आगे की प्रश्नावलियों में आसान तरीके से। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम दर्शा सकते हैं। एग्जामिनर में आता है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, आता भी है कि संख्या रेखा पर किन संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो आप बोलोगे भैया वास्तविक संख्या को। ठीक है, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। अब हम उदाहरण पे आ जाते हैं। मैंने बोला उदाहरण को आप हल्के में मत लेना, सारे उदाहरण हमारे इंपॉर्टेंट है, सारे उदाहरण हमारे इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम W से प्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या क्या हुई हमारी? 0 1 2 3 4 5, ऐसी संख्या हमारी पूर्ण संख्या हुई। फिर क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। ये होती है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये सभी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आप कहोगे भैया एक इधर है, यहाँ पर भी एक है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। सही बात है, सही नहीं है। क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है? बाकी सारे आ गए, लेकिन 0 छूट गया। 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसने मना कर दिया। बाकी सब ने हाँ बोल दिया, इसने मना कर दिया, ये नहीं है इसके अंदर, तुम स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आप बोलोगे असत्य। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करते, डायरेक्ट चले जाते उतना ही पढ़ के, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, फिर लटक जाते। तो तैयारी करने बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उदाहरण को हल्के में मत लेना। आपके अर्धवार्षिक वार्षिक में उदाहरण से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो ये कथन सही है। देखो, जैसे मैंने 2 लिख दिया, जैसे मैंने 3 लिख दिया, मैंने 0 लिख दिया, मैंने -8 लिख दिया, तो आप कहोगे भैया ये P/Q के रूप में कहाँ है? तो 0 के बट्टे 1 लिख दो, 2 के बट्टे 1 लिखो, 3 के बट्टे 1 लिखो, 8 -8 के बट्टे में 1 लिखो। तो ये सारे P/Q के रूप में हो गए। बट्टे में 0 नहीं है, P और Q पूर्णांक है, परिमेय संख्या के रूप में आ गया ना। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट में आ जाते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए, एक परिमेय संख्या ले लिया, जैसे एक परिमेय संख्या में ले लिया 3/2 ले लिया, एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप का है और बट्टे वाला 0 नहीं है।
ये क्या परिमेय संख्या है? क्या ये पूर्णांक है? क्या पूर्णांक है? पूर्णांक मैंने अभी बताया था z होता है। इसमें कौन सी संख्या होती है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसी संख्या होती है। क्या ये संख्या इस संख्या के बराबर है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। कुछ कुछ होती है लेकिन सारी नहीं होती है। इसने प्रत्येक बोल दिया, प्रत्येक बोल दिया ना। हर परिमेय संख्या पूर्णांक होती है ये बोल रहा है, तो गलत है। ठीक है जी, गलत है। अब आते हैं ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है। कह रहे हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच, तो आप क्या करोगे? हल में आ जाओगे और यहां लिखोगे 5 परिमेय संख्या, यहां लिखोगे चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखोगे अब। ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आपको क्या करना है? ये जो 6 है इससे गुणा करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 6/6, यहाँ हो जाएगा 12/6। काट मत देना बेवकूफ़ी की तरह, 6 कम 6। ठीक है, अतः अतः 5 परिमेय संख्या वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 7/6। ऊपर से बढ़ाना है, ठीक है। 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये 5 संख्या होंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे समझ में? चलिए और करते हैं। अच्छा, ये 2 ही प्रश्न थे ना, तो ये चीज़ हमारी 2 ही उदाहरण थे बस, तो ये चीज़ हमारी आराम से बन गई। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। देखो, गणित आप तभी सीख पाओगे जब आपने चीज़ों को सीख लिया है, तो आप खुद से बना सक रहे हो कि नहीं प्रॉब्लम, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे तरफ से 2 होमवर्क है, 2 क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर बताना। पहली संख्या है 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/8 और 3/8 और क्या लिखूं? 5/8 के बीच। ठीक है, इन 2 संख्याओं के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? 5 उदाहरण दीजिए। ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्लीज़ इनको ज़रूर बनाएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, क्लास 9 में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। क्लास 9 मैथमेटिक्स 10th से ज़्यादा टफ मानी जाती है। अगर आपने क्लास 9 में देखो, अगर पढ़ोगे तो बहुत आसान है। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि कक्षा 9 की गणित अगर आप कर लेते हो ना, कक्षा 10 की गणित बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ 9 से ज़्यादा आसान 10th है। अगर आपने 9 सर्वाइव कर लिया अच्छे से, तो 10th बहुत आसान है। और 10th मैंने अभी आपको बोला परिमेय संख्या जो आप सीख रहे हो कक्षा 10 में दोबारा आएगा। ठीक है, अगला चैप्टर इसके बाद हम बहुपद पढ़ेंगे, कक्षा 10 में दोबारा आएगा। कक्षा 9 में ऐसे बहुत से चैप्टर आप पढ़ लोगे जो सेम नाम के साथ दोबारा आपको कक्षा 10 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस करना है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, 5 दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।